अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बासित नवाज़ और आज की इस वीडियो में हम आज यानी कि 17 जनवरी 2021 को होने वाले सिविल सेक्रेटरीट के जूनियर क्लर्क के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं ईटा के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि हु वाज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आपके पास जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली ख़ान थे, दूसरे आपके पास ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे आपके पास जो है वो मोहम्मद अली बोगरा और चौथे यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके पास चौधरी मोहम्मद अली होगा। दूसरे आपके पास क्वेश्चन है दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच टुडे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, विल दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगेटन बाय मी। थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ के कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। इसके बाद वाला क्वेश्चन आपके पास है चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस। तो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो सी है, सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंस अ मैन्स करेक्टर। ऊपर ऊपर वाले में आपके पास जो है वो ए नहीं दिया गया, आर्टिकल उसके साथ नहीं दिया गया, अदरवाइज वो भी ठीक था। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है डैश इज़ नोन एज द बफर स्टेट ऑफ एशिया। तो अफ़गानिस्तान इज़ नोन एज द बफर स्टेट ऑफ एशिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़। तो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज़ होमो सेपियन। नीचे मैथ के क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व नहीं किए, उसके ऊपर टाइम लगता है सॉल्व करने का, तो आगे हम चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलसोमुल जन्नत में लफ्ज़ जन्नता के मानी हैं ढाल के। इसमें जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो डी है, ढाल। हज़रत मुकरमा बिन अबी जहल किस जंग में शहीद हुए थे? जंगे मोता में। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है सोवियत यूनियन ऑफिशियली ब्रोक अप इन 1991। और इससे ऊपर क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी इज़ टिपिकली लोकेटेड इन अ फ्लैश कार्ड। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास हुस्नी मुबारक कीपिंग द हाउस फॉर 30 years वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। यहाँ पे निशान ईरान के ऊपर लगा हुआ है लेकिन राइट आंसर जो है वो इजिप्ट है। सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है वो राइट आंसर आपके पास है। द 14 पॉइंट ऑफ जिना डिमांडेड रिफॉर्म्स इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान। C1 इज़ राइट आंसर। अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग फिर देख लीजिएगा। इसके बाद आपके पास है कन्फेस का अपोजिट आपके पास जो है वो डिनाई होता है। कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना, डिनाई का मतलब इनकार करना। इसके बाद है आई वॉज विद हिम फॉर लाइंग टू मी। तो C1 इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद है आई हैव बीन इन सच अ पिकल सिंस आई सा यू लास्ट। तो सिंस इसमें जो है वो डिटरमाइनर है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दे विल कम हेयर। दे के बाद डैश लगी हुई है, हेयर नेक्स्ट वीक टू सी माई ऑफिस। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, इसका मतलब है ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सो आप लोगों ने इसके साथ जो है वो विल कम लगाना है। दे विल कम हेयर नेक्स्ट वीक टू सी माई ऑफिस। ही कैन अफोर्ड टू बी जनरस बिकॉज ही इज़ रिच। यहाँ पर बिकॉज लगेगा। ग्लूमी नियरेस्ट मीनिंग टू ग्लूमी। ग्लूमी कहते हैं कुछ जो है वो अफसुर्दा को। सो इसका नियरेस्ट मीनिंग जो है वो सैड बनता है। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर लास्ट टाइम। एंड जो है इसमें एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जो है वो या दो फ्रेजेस को आपस में मिला रहा है। इसके बाद आपके पास एक नरेशन दी गई है, उसको जो है वो नीचे करेक्ट नरेशन चूज़ करनी है। शी सैड रूबीज क्लॉथ्स कॉट फायर वाइल शी वाज कुकिंग। सो इसका राइट आंसर जो है शी सैड दैट रूबीज क्लॉथ्स हैड कॉट
while she had been cooking। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ऊपर चूँकि शी वाज कुकिंग था, सो हमने उसको जो है वो आपके पास्ट टेंस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शी हैड बीन लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल फॉर आवर प्रेजेंटेशन। सो इसमें कंट्रोल पैनल जो है ये कंफर्म नहीं है, बहरहाल इसको आप लोग देख लें। उसके बाद वाला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यू। तो इसमें पावर पॉइंट में आपके पास आउटलाइन व्यू जो है वो नहीं दिया जाता। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, इसमें आप इकानमी के बारे में या वेल्थ के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। डैश गैस अटैक वाज यूज्ड बाय द जर्मन्स इन वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन में जो है वो क्लोरीन का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, जिसको हम मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। क्लियोपेट्रा वाज इजिप्ट रूलर। ठीक है, ये एक रूलर ऑफ इजिप्ट या इजिप्ट रूलर, एक इजिप्ट की जो है वो रूलर थी, मेरे ख्याल से फीमेल थी। इसके बाद था ऊपर वाला क्वेश्चन था, जेरूसलम इज़ अ सेक्रेड प्लेस फॉर क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स आर ए एंड सी। तो ए एंड सी जो है वो D1 इज़ राइट आंसर, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए। हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। सो राइट आंसर इज़ मोहम्मद अली जौहर, C1 इज़ राइट आंसर। इसके बाद है, चूज़ द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग टू मेनेस। मेनेस के साथ मिलता जुलता, मेनेस भी जो है वो एक मुसीबत को कहते हैं या मसले को कहते हैं, तो थ्रेटन जो है वो इसके साथ नियरेस्ट मीनिंग है, मिलता जुलता। ही रूल्ड वाइसली फॉर मैनी ईयर्स। तो इसमें वर्ड वाइसली जो है वो एडजेक्टिव है आपके पास, C1 इज़ राइट आंसर हियर। ही सेड टू मी हाउ डिड यू गेट ऑल दैट मनी। इसकी करेक्ट नरेशन नीचे दी गई है, ही आस्क्ड मी हाउ आई हैड गॉट ऑल दिस मनी। दोज मनी भी आया हुआ है, सॉरी दैट मनी भी आया हुआ है, लेकिन दैट चूँकि ऊपर वाली नरेशन में था तो दैट से हमने इसको दिस में चेंज किया, और दूसरा ऊपर जो है वो आपके पास डिड लगाया गया था, सो दैट्स वाई हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, तो ये हैड गार्ड बनेगा। इसके बाद आपके पास है नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है कि टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। तो इसमें आपके पास D1 इज़ राइट आंसर, लेट हिम बी सैड टू लीव द रूम एट वंस। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, नॉट डैश द सीट्स वर टेकन, ईच, होल, ऑल ऑफ या एवरी। नॉट ऑल ऑफ द सीट्स वर टेकन, तो ऑल ऑफ इज़ राइट आंसर। इसके बाद आपके पास है, आई टेक डाउन माई नोट्स केयरफुली। तो करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड टेक डाउन क्या होगा, टू पब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ़, इधर इफ़ लगेगा, लेकिन अगर इसको इफ़ को हम हटा दें तो डैश यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच, फॉर इफ़ एज फार एज। सो राइट आंसर इज इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट यू फाइंड द वॉच। नीचे मैथ के क्वेश्चन, मैथ के तो नहीं है, ये है कि आपके पास, तो आपके पास जो है वो तकरीबन 14 के करीब जो है वो माउंटेन्स जो हैं वो हिमालय माउंटेन रेंज में, जो कि 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं। इसके बाद मोटो ऑफ UN, तो मोटो ऑफ UN है, इट्स योर वर्ड। इसके बाद आते हैं, ही वॉज बिजी टू डू हीज़ वर्क। ये कुछ इस तरह का सेंटेंस था, ठीक है, इसको आप देख लें। बाकी इसके बाद करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर से दिया गया है, तो इसमें ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑल हीज़ फैमिली मेम्बर्स वर किल्ड इन द वार। इसके बाद नीचे और है कुछ, द ट्रेन वाज हेल्ड अप ऑन द अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो हेल्ड अप का मतलब यहाँ पर क्या है, करेक्ट मीनिंग इसका, तो A1 इज़ राइट आंसर, टू एडहेयर टू। इसके बाद आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तहवील किबला का हुक्म कब नाजिल हुआ? तो राइट आंसर इज़ 2 हिजरी। ए इज़ राइट आंसर। नमाज जब जो है वो फ़र्ज़ हुई उसके बाद ही तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन पेजेस पर मिनट। ठीक है, तो D1 इज़ राइट आंसर। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। आसान सा सवाल है। इसके बाद है ऑन 23 मार्च 1940 द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय चौधरी खालिकुज़्ज़मान जो कि बंगाल से थे। द स्टोरी इज़ टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब जो है वो क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब आपके पास बिलीवेबल होता है, तो ये प्रेस वर्थी नहीं है, बिलीवेबल है। C1 इज़ राइट आंसर। शी गेव वट फ्यू मनी। ठीक है, फ्यू लगता है आपके पास उन चीज़ों के साथ जिनको आप गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन के साथ। सो हेयर यू विल हैव टू यूज़ फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यू विल यू हैव लिफ्ट इट। इधर कुछ ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल ये इफ़ कंडीशन सेंटेंसेस है जिसके ऊपर हमने पहले भी कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि अगर एक तरफ आपके पास जो है विल के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फार्म लगी होगी, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा विल गिव यू अ लिफ्ट। ठीक है, तो दूसरी तरफ हमेशा जो है वो इफ़ के साथ जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फार्म लगेगी, तो इधर रेन्स लगेगा। रेन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इधर इट लगा हुआ है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना होता है। सेकंड आपके पास मैथ का क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद कर लें। फिर मैथ का क्वेश्चन है तवाफ़ का आगाज़ कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, हजर अस्वद से होता है। शदीदुल, अब यहाँ पर ये मुझे कुछ ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इसका राइट आंसर जो है वो सख्त अजाब है। और आपके पास है टू इंक्रीज पैराग्राफ इंडेंट इन वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ द शार्ट की इंडेंट को इंक्रीज़ करने के लिए कौन सी यूज़ होती है? कंट्रोल M यूज़ होता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंड विड्थ इन नेटवर्क? तो इसका मतलब होता है कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। B1 इज़ राइट आंसर। द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज शीप। क्लोन का मतलब होता है लेबॉर्ट्री में बनाया गया जो है वो एक किस्म का एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। सो वो पहले शीप को बनाया गया था। आस्ताना इज़ अ कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है आपके पास? लीवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू लेफ्ट। लेफ्ट आएगा, B1 इज़ राइट आंसर। इधर इसके बाद नेक्स्ट है आई फेल्ट अनवेल व्हेन आई गॉट अप दिस मॉर्निंग। ठीक है, B1 इज़ राइट आंसर है। कुछ ब्लर है, आप लोग ट्राई करें कि आप इसको रीड आउट कर सके। इसके बाद चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें है द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। ठीक है, इसके अलावा थे द ट्रेन विल अराइव नाउ, द ट्रेन विल अराइव जस्ट, द ट्रेन विल अराइव देन, बट राइट आंसर इज़ B1 द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। इसके बाद आपके पास है चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस, तो इसमें आपके पास है बोथ यू एंड आई आर इक्वली टू ब्लेम, बोथ मी एंड यू आर इक्वली टू ब्लेम। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन बताया गया है कि जब कभी भी कोई अच्छी चीज़ होगी तो उसमें आप जो है वो अपने आप को बाद में शो करोगे, और जब कोई बुरी चीज़ होगी सेंटेंस में तो आप उसमें ख़ुद को पहले शो करोगे और दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए बाद में शो करोगे। सो इसमें आप जो है वो बी आपके पास राइट वन है, बोथ मी एंड यू आर इक्वली टू ब्लेम। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन आपके पास है दे हैड टू टेक आउट डैश सिंगल पार्ट ऑफ द इंजन एंड क्लीन इट। सो राइट आंसर इज एवरी। दे हैड टू टेक आउट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द इंजन एंड क्लीन इट। उसके बाद क्वेश्चन है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम सार्क कहते हैं, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, केम इनटू एग्जिस्टेंस प्राइमरली विद द एफर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, पहले इसके लिए बांग्लादेश ने वो किए थे। 55 क्वेश्चन आपके पास है द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स 2, 4, 9 फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द देम। मतलब इसमें अगर तीन कोई ऐसे नंबर हों जिनको अगर हम ऐड करें तो वो 2, 4, 9 बनता हो, तो उन तीनों में से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा होगा? वो 85 होगा। इसका 85 राइट आंसर है। मुसलमा कज़ाब किसके हाथों मारा गया? तो C1
हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली पहली वही में कितनी आयतें थी? तो पहली वही में 5 आयतें थी। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, विच फीचर्स डू यू यूज़ टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर इन द डॉक्यूमेंट? तो इसका B1 इज़ राइट आंसर। कॉलम आप यूज़ करते हो, क्योंकि आप जब भी न्यूज़पेपर लिखते हो तो उसमें आप कॉलम टाइप जो है वो राइटिंग करते हो। इसके बाद है, डैश इज़ ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो थरपारकर जो है वो आपके पास फर्टाइल डेजर्ट है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कश्मीर वाज रूल्ड बाय इट्स हिंदू महाराजा जिसका नाम था हरी सिंह। सो A1 इज़ राइट आंसर। हिमालय माउंटेन्स आर लोकेटेड इन D1 इज़ राइट आंसर, साउथ ईस्ट एशिया। डैश वाज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच इंडिया बाय सी। वास्को डिगामा था। अच्छा, इसके बाद है, पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो इनटू इंडस रिवर। वो तकरीबन इंडस रिवर में गिर के फिर जो है वो अरेबियन सी में जा गिरते हैं। हु डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? मलिक गुलाम मोहम्मद। B1 इज़ राइट आंसर। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एक्म्प्लिस। एक्म्प्लिस का मतलब एक किस्म का जो है वो आपके पास दुश्मनी होता है, और उसका जो अपोजिट है वो आपके पास फ्रेंड होता है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? इसमें जो अल्टीमेट गोल है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डिज़ायर्ड, जिसकी आप ख्वाहिश करते हो, जो कि आपका एम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नरेशन दी गई है, द सेक्रेटरी सेड नो डिसीजन कैन बी टेकन एट द मोमेंट। ठीक है, तो कैन की वजह से यहाँ पे कुड लगेगा। सो C1 इज़ राइट आंसर। द सेक्रेटरी सेड दैट नो डिसीजन कुड बी टेकन एट दैट मोमेंट। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, नो वन हैज़ एवर डिफीटेड मी इन द डिबेट। सो B1 इज़ राइट आंसर। आई हैव नेवर बीन डिफीटेड इन द डिबेट कंपटीशन। क्योंकि ऊपर हैज़ लगा था, सो हैज़ की वजह से उसका जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश यू थिंक दे आर कमिंग टुनाइट। डू यू थिंक दे आर कमिंग टुनाइट? सो C1 जो है वो आपके पास राइट आंसर है। द प्लेस वेयर दे लाइव इज़ वेरी अनहेल्थी। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर आएगा। A1 इज़ राइट आंसर। ही इज़ वीक फ्राम द इलनेस विच ही हैड रिसेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर विच लगेगा, C1। उसके बाद आपके पास है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा कहाँ दफन हुई हैं? तो उनका इंतकाल अबवा में हुआ था, और वहीं पर ही उनको दफन किया गया था। व्हाट इज़ द शॉर्ट कट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड के लिए F होता है, और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आई थिंक कंट्रोल H यूज़ होता है। बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा। द ग्रेटेस्ट रूलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर हज़रत उमर फारूक कॉन्कर्ड 22 लाख मुरबा किलोमीटर है। ठीक है, सो B1 इज़ राइट आंसर। द कंट्री विदाउट एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ UK, यूनाइटेड किंगडम। इससे मुराद ये नहीं है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टोटली अनरिटन है, बल्कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो अनरिटन है और रिटन में भी मौजूद है। विच इज़ डैश इज़ द ओल्डेस्ट नोन साइंसेस। तो एस्ट्रोनॉमी को जो है वो ओल्डेस्ट साइंसेस में जो है वो ओल्डेस्ट साइंस जो है वो कहा जाता है। सो दोस्तों, ये थे आज के सिविल सेक्रेटरीट जूनियर क्लर्क BPS 11 के ईटा के पेपर के जो है वो कुछ सॉल्व शुदा MCQs। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।